ठीक है। तो जो वॉल्व मैकेनिज्म है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा वो है टॉपिक है ना। आगे आप लोग के लिए भी बहुत आगे काम आएगा। वॉल्व मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो वॉल्व मैकेनिज्म मतलब वॉल्व का समय से खुलना और बंद होना। किसका? वॉल्व का समय से खुलना और बंद होना, और क्या होना? बंद होना। क्या कहलाता है? वॉल्व मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा भाई ये? वॉल्व मैकेनिज्म। वॉल्व मैकेनिज्म कहलाएगा। क्या? वॉल्व का समय से खुलना और समय से बंद होना क्या कहलाता है? वॉल्व मैकेनिज्म कहलाता है। पहला चीज क्या बताया मैं आपको? जो वॉल्व का समय से खुलना और समय से बंद होना वॉल्व मैकेनिज्म कहलाता है। अब आपको ये बता रहा हूं कि वॉल्व को चलाता कौन है? वॉल्व को कैम शाफ्ट कौन चलाता है? कैम शाफ्ट है ना, चलाता है। कौन चलाता है? कैम शाफ्ट। वॉल्व को कौन चलाता है? कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट इज अ वॉल्व ड्राइव। मतलब कैम शाफ्ट को कौन ड्राइव कर रहा है? वॉल्व को कौन ड्राइव करता है? कैम शाफ्ट। कौन ड्राइव करता है? कैम शाफ्ट। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पूछ दिया आपको कि जो वॉल्व मैकेनिज्म है किस शाफ्ट के कारण चलता है, तो वो किस कारण? कैम शाफ्ट। ठीक है जी, है ना। इसके कारण घूमता है वो कैम शाफ्ट के कारण। अब बात आई है कैम शाफ्ट की, है ना। अभी अलग टाइप का शाफ्ट है। अभी हम लोग क्रैंक शाफ्ट पढ़े थे इसके पहले, है ना। उसी प्रकार से ये क्या है? कैम शाफ्ट है। तो कैम शाफ्ट अगर बात आ रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैम शाफ्ट किसको ड्राइव करता है? वॉल्व को ड्राइव करता है। साथ ही साथ ये फ्यूल पंप को भी ड्राइव करता है। इसको भी ड्राइव करता है भाई, फ्यूल पंप को भी ड्राइव करता है। और साथ में होता है कहीं कहीं पर आपका ऑयल पंप को भी स्क्रू गियर के साथ जोड़कर ऑयल पंप भी किसके कारण घूमता है? कैम शाफ्ट में। एक हो गया ऑयल ड्राइव। क्या क्या ड्राइव कर रहा है बोले से कैम शाफ्ट। अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि ये ऑयल पंप को भी चलाता है, ठीक है। और दूसरा वॉल्व मैकेनिज्म, है ना। कौन रन कर रहा है वॉल्व मैकेनिज्म? कैम शाफ्ट। अगर और एक बात करें तो ये कैम शाफ्ट फ्यूल पंप को भी जोड़कर चलाता है। समझ में आ रहा है? जी, मतलब उसको भी चलाने में हेल्प करता है। है। समझ में आ रहा है? डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग। डीजल इंजन में इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है। कहीं ऑयल पंप का भी साथ अटैच हो जाएगा और वॉल्व मैकेनिज्म भी चल जाएगा और क्या भी चल जाएगा? फ्यूल पंप। ठीक है। तो ऑयल पंप मतलब ऑयल का सर्कुलेशन कराने के लिए, और वॉल्व मैकेनिज्म मतलब इनलेट और आउटलेट को खोलने और बंद करने के लिए। जी, कौन से वाल्व को? इनलेट और इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। को। और ये फ्यूल पंप मतलब फ्यूल को अंदर भेजने के लिए सिलेंडर हेड में। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कैम शाफ्ट इतने सारे काम करता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो कैम शाफ्ट ऐसा ड्राइव हो जाता है कि ऑयल पंप को भी ड्राइव कर ले रहा है और वॉल्व मैकेनिज्म को भी ड्राइव कर रहा है और आपका फ्यूल को भी ड्राइव कर लेता है। कभी कभी ये तीनों चीजों को एक ही कैम शाफ्ट ड्राइव कर लेता है। ठीक है, किसी किसी इंजन में। और आजकल इंजन के अकॉर्डिंग कैम शाफ्ट को सिलेंडर हेड में भी लगा रहे हैं। ठीक है, पहले सिलेंडर हेड में ना होके सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता था। अभी आजकल सिलेंडर किस में लग रहा है? सिलेंडर हेड में लग रहा है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि वॉल्व को कोई चलाता है तो वो कौन चलाता है? कैम शाफ्ट चलाता है। कौन चलाता है? कैम शाफ्ट। अब ये समझ में आ गया आप लोग को? जी, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ ना? जी, ये कैम शाफ्ट ही ड्राइव करता है किसको? वॉल्व मैकेनिज्म को। कहीं किसी भी इंजन में किसी भी प्रकार का इंजन होगा तो वहां पर अगर वॉल्व मैकेनिज्म की बात हो रही है, यदि वहां पर वॉल्व लगा है तो वॉल्व को ड्राइव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? कैम शाफ्ट है। और कैम शाफ्ट में कैसा दिखता है? तो मैं से कैम शाफ्ट में आपको बनाकर दिखा रहा हूं। एक सिंगल सिलेंडर का कैम शाफ्ट बनाकर दिखा रहा हूं। सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए कैम शाफ्ट अगर मैं ड्राइव बनाकर देखूं तो कैम शाफ्ट जो है कैम प्रोफाइल होता है ऐसा।
कैम लूप्स जैसा बना रहेगा, एक कॉर्नर से उठा रहेगा, दूसरा कॉर्नर गोल रहेगा। समझ में आ रहा है जी। है ना। अगर इसको मैं ओपनली ऐसे बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और बीच में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये एक कैम हुआ। समझ में आ रहा है जी। ये क्या हुआ, एक कैम है ना। ये जब उठा रहेगा तो हमारा वॉल्व ओपन होगा। क्या होगा, वॉल्व ओपन। ये देखो वॉल्व क्या होगा, ओपन ओपन होगा। जब कहाँ जाएगा, उठा रहेगा तो वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन। और ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है घूमकर ऊपर आएगा तो हमारा वॉल्व क्या हो जाएगा जी, बंद। क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस कंडीशन में वॉल्व ओपन कंडीशन है और ये कंडीशन वॉल्व का क्या है, क्लोज कंडीशन। जब ये घूमकर ऊपर गया तो आपका वॉल्व बंद हो जाएगा, है ना। और ये ऊपर आया है तो आपका वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन। अगर मैं इस अरेंजमेंट को, है ना, इस वॉल्व अरेंजमेंट को एक सिंपल से बनाकर देखूं, अगर आप लोग को देखे हो कि वॉल्व कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग वॉल्व को देखे होंगे, है ना। इसी प्रकार से दिखता है ना वॉल्व जी। ऐसे दिखता है वॉल्व, है ना। ऊपर का फेस, है ना, ऐसा रहता है वॉल्व। अब अगर इस कंडीशन में वॉल्व को, है ना, अब हम कैम शाफ्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैम शाफ्ट की कैम लूप्स है ना, ये कैम लूप। तो ये अगर इसको ऐसा उठे, ऐसा धकेलेगा ना तो ये आपका वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस कंडीशन में है ये ओपन कंडीशन। जब ये वॉल्व खुल के ऐसे घूमेगा तो आप दिख ही रहा है आपको, ये वॉल्व जैसे घूमेगा तो ये नीचे दब जाएगा जी। ये नीचे जब जाएगा तो वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद, है ना। और ये फिर एक बार राउंड घूमेगा, एक बार दब गया, बंद हो गया, फिर ये कैम शाफ्ट घूम के फिर आएगा और उठाएगा इसको, ढकेलेगा तो फिर क्या होगा, वॉल्व। तो जब ये ऊपर आता है तो वॉल्व हमेशा ऊपर होता है, और जब ये डाउन कंडीशन मतलब यहाँ पर रहता है तो वॉल्व क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है ना। वॉल्व का ऊपरी हिस्सा जब ऊपर आता है तो वॉल्व जो है क्लोज कंडीशन में होता है, और वॉल्व जब नीचे आता है क्या हो जाता है, वो बंद कंडीशन में हो जाता है। कैम शाफ्ट है हमारे पास, ठीक है, कैम शाफ्ट रखा हुआ है, देखो दिख रहा है जी। और अल्टरनेट रहेगा। एक सिंगल सिलेंडर में कितने कैम लूप्स बने होंगे, दो। नहीं समझ में आया, एक लूप बना है इनलेट वाल्व के लिए, सेम अल्टरनेट बनेगा। ये ओपन हुआ है तो दूसरा क्या होना चाहिए जी, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज। समझ में आया कि ये ओपन कंडीशन में है तो दूसरा बाजू वाला क्या में रहेगा, क्लोज कंडीशन में रहेगा। ये बन गया यहाँ से ऐसा और ये बन गया यहाँ से ऐसा। समझ में आया, ये अगर ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब ये ओपन कंडीशन वाला है और ये क्लोज कंडीशन वाला, और ये ओपन, ये क्लोज, और ये क्लोज, और ये ओपन। हमेशा वॉल्व जो लूप्स होते हैं अल्टरनेट होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट। देखो आप लोग प्रैक्टिकली कोई कई सारी चीजों को देखे होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली क्यों ऐसा रहता है, इसका कारण है अल्टरनेट रखेंगे तभी तो एक को खुलेगा और एक बंद होगा। एक समान रख देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट रखते हैं इसीलिए देखो एक लूप इधर है, एक लूप इधर है, तो इस कंडीशन में वॉल्व खुला है और इस कंडीशन में वॉल्व खुला है, लेकिन इसके ये खुला है तो ये क्या हो गया, बंद। ये ओपन हुआ तो ये क्या हुआ, क्लोज, है ना। फिर ये ओपन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। समझ में आ रहा, ये अल्टरनेट ऐसे क्या होता रहता है, घूमते रहता है, तो वॉल्व को ओपन क्लोज करता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन, हमारे इंजन सभी 4 स्ट्रोक है जी। ठीक है, हमारे इंजन सब क्या है, 4 स्ट्रोक है, क्योंकि हम 2 स्ट्रोक इंजन तो बंद कर दिए जी। अब हम तो आइले नहीं डाले किसी में, है ना जी। तो लगभग 2 स्ट्रोक अभी बंद है, जितने भी इंजन है क्या, 4 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक। तो देखो अब 4 स्ट्रोक में ऐसा हो रहा है ना जी। और ओपन क्लोज हो रहा जी। और अल्टरनेट बना है। देखो एक अगर इस कंडीशन में रखा है, देखो इस कंडीशन में एक ऊपर है एक क्या है, नीचे, है ना। तो आप प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्व जो लूप्स होंगे हमेशा अल्टरनेट है ना। ये एक सिलेंडर का कैम शाफ्ट है, इसी प्रकार से अगर 4 सिलेंडर का कैम शाफ्ट होगा तो वो भी ऐसे ही लंबा बनेगा। शाफ्ट क्या रहेगा, लंबा रहेगा। शाफ्ट क्या हो जाएगा, लंबा। और जिसमें ये लूप्स हैं इसको बोलते हैं लूप्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लूप्स, है ना। लूप्स बोलेंगे, कैम लूप्स क्या बोलेंगे, कैम लूप्स, कैम लूप्स बोलते हैं। और ये कैम लूप्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो एक सिलेंडर इंजन में 2 लूप्स होते हैं, तो 4 सिलेंडर में कितने लूप्स बनेंगे,
बनेंगे? 8 लूप। कितने बनेंगे? 8 लूप। एक सिलेंडर में 2 लूप्स होते हैं, तो 4 सिलेंडर वाले में 8 लूप। लूप्स बनेंगे, है ना? समझ में आया? जितना वॉल्व रहेगा उतना लूप्स रहेगा, ठीक है? जितना आपका वॉल्व रहता है उतना ही क्या रहता है? लूप्स रहता है। और ये जो 4 सिलेंडर का रहेगा तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा कैम शाफ्ट, जी। ठीक है? एक सिंगल सिलेंडर का इतना ही बड़ा रहेगा कैम शाफ्ट, और 4 सिलेंडर का कैम शाफ्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ कैम लूप्स क्या हो जाएंगे? बढ़ बड़े जाएंगे। हो जाएंगे। ये समझ में आया आप लोग को? जी। कैम शाफ्ट समझ में आया? जी। कैम शाफ्ट एक ऐसा ड्राइव होता है जो वॉल्व को ओपन एंड क्लोज करता है। जब कैम लूप उठा रहता है, नुकीला जगह में रहता है, तो वो क्या है? ओपन कंडीशन है। और कैम लूप जब समतल प्लेन जगह पर आ जाता है तो वो कौन सा कंडीशन होता है? क्लोज कंडीशन, ठीक है? एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक खुला एक बंद। फिर दूसरी बार में फिर दूसरा खुला एक बंद। तब तो अल्टरनेट चल रहा है ना? तो इनलेट और आउटलेट दोनों वॉल्व एक साथ कभी खुलते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, दोनों वॉल्व एक साथ कभी भी नहीं खुलते हैं। ध्यान रखना, एक इनलेट वॉल्व खुलेगा, एयर और फ्लो का मिश्रण आएगा, इनलेट वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद। फिर दोनों वॉल्व बंद रहेंगे, फिर एक वॉल्व फिर से खुलेगा एग्जॉस्ट के समय में। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से जो कैम शाफ्ट है इस प्रकार से वर्क करता है। कौन? कैम शाफ्ट, है ना? समझ में आया वो शायद, है ना? ठीक है, क्लियर है जी। समझ में आया? बाकी लोग इधर बारे में समझ लिया आप लोग। अब कैम शाफ्ट के बाद, है ना, अब वो उसका मैकेनिज्म है कि वॉल्व कितने समय में खुलेगा और कितने समय में बंद होगा। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें वॉल्व टाइमिंग। क्या पढ़ेंगे? वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायग्राम। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। क्या देखेंगे? वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, ठीक है? तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम देखने के लिए, है ना, सिंपल सा चीज मैं कुछ बता रहा हूं, उसको ध्यान देखना है कि आपके पास कितने स्ट्रोक्स होते हैं, उसको समझना है। कौन कौन सा स्ट्रोक होता है? सक्शन, फिर वही कहानी जो हम लोग पहले से पढ़े थे, सक्शन, कंप्रेशन, और उसके बाद पावर स्ट्रोक, पावर या एक्सपांशन बोल लो, पावर स्ट्रोक। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है? तो जब पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर, एक होता है आपका टॉप डेड सेंटर टीडीसी, जब पिस्टन ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। और जब नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं जी? बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां जाता है? बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, है ना? काफी लोगों को पता होगा कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर आता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां जाता है। समझ में आ रहा है जी? जो अभी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से किस ओर जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको। और आपके बाद उसके बाद क्या होता है? एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक। उसमें क्या होता है? पिस्टन फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है। बॉटम डेड सेंटर जाता है। फिर उसके बाद लास्ट स्ट्रोक क्या होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। तो पहला कंडीशन में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये टॉप से कहां आया? बॉटम। तो इस स्ट्रोक को मैं क्या बोलूंगा जी? इस स्ट्रोक को क्या बोलूंगा मैं? सक्शन। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है तो उसको क्या कहते हैं? सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सक्शन स्ट्रोक। ये समझ में आया आपको जी? पिस्टन कहां से कहां आया? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। इस कंडीशन में क्या होता है? कौन सा वाल्व खुलता है? सक्शन स्ट्रोक में कौन सा वाल्व इनलेट खुलता है? इनलेट वाल्व खुलता है। कौन सा वाल्व खुलता है जी? इनलेट वाल्व। अगर मैं इसको सिलेंडर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सिलेंडर। तो इधर होगा इनलेट वाल्व और इधर क्या होगा? आउटलेट वाल्व। यही होगा ना जी? एक तरफ क्या रहेगा? इनलेट, एक तरफ क्या रहेगा? आउटलेट। तो
आउटलेट वाल्व। वाल्व। ठीक है, तो जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा और कौन सा वाल्व खुलता है जी? इनलेट खुलता है। कौन सा वाल्व खुलता है? इनलेट वाल्व। और कौन सा क्लोज रहता है? आउटलेट बंद रहता है। क्या रहेगा? और बंद रहता है ना। अब इस कंडीशन में वाल्व हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। वाल्व क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। समझ में आया जी। इनलेट कंडीशन में वाल्व हमारा क्या हो गया? ओपन हो गया, है ना। और ये थोड़ा समय से पहले होना चाहिए। एकदम परफेक्ट टाइम से करेंगे ना तो आपका वाल्व खुलने में समय लगता है। कोई सा भी चीज घूमने में टाइम लगता है, उसी प्रकार से वाल्व को ओपन होने में भी थोड़ा समय लग रहा होगा ना जी। तो इसलिए वाल्व को हमेशा थोड़ा पहले खोलते हैं। कैसे करते हैं? पहले खोलते हैं। समझ में आ रहा है? जी। टाइमिंग जब हम उसका मिलाते हैं तो वाल्व को ऐसे सेट करते हैं कि वाल्व थोड़ा कैसे खुले? पहले खुले। और वाल्व थोड़ा पहले खुलने से क्या होता है? आपका टाइमिंग परफेक्ट मिलता है। यदि आप वाल्व को बाद में खोलेंगे तो आपके इंजन के अंदर सिलेंडर मतलब एयर और फ्यूल का रेशियो जाएगा ही नहीं, तो इंजन स्टार्ट होगा क्या? नहीं सर। तो इसलिए इनलेट वाल्व को पहले खोलते हैं और पहले लगभग 25 डिग्री में खोलते हैं। कितने डिग्री से पहले खोलते हैं? 25। पहले से वाल्व क्या हो जा रहता है? खुल जा रहता है। और यहां से और कब तक खुला रहेगा वो? जब तक कि बॉटम डेड सेंटर आपका पिस्टन नहीं आ जाए। कहां से? टॉप डेड सेंटर से, टीडीसी से पिस्टन जब तक कहां नहीं पहुंच जाता? टीडीसी नहीं पहुंच जाता तब तक आपका वाल्व क्या रहेगा? खुला रहेगा। अगर कोई ये पूछ ले कि कितने डिग्री खुला है ना, कितने डिग्री खुला है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, ये अगर 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है? 90। और ये भी कितना होता है? 90। 90 90 कितना हो गया? 180। 180 और 20 कितना होता है? 205। लगभग कितने डिग्री खुला रहता है? 205 डिग्री तक क्या होता है? वो खुला रहता है। लेकिन हमको इतना बता देना है कि वाल्व पहले ही क्या हो जाता है? खुल जाता है। और इसी को जब वाल्व का पहले खुलना, वाल्व का पहले खुलना वाल्व लीड कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व लीड। मतलब वाल्व पहले से लीड कर चुका है और इसको हम बोलते हैं वाल्व लीड। लीड मतलब पहले और लैग मतलब बाद में होता है। तो वाल्व पहले से खुला रहता है तो इसको क्या कहते हैं भाई? वाल्व लीड। कहीं पर क्वेश्चन ऐसा बोले देता है वाल्व का पहले खुलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाल्व लीड कहलाता है। ऑप्शन ऐसा रहेगा आपके पास, वाल्व लीड, वाल्व लैग या वाल्व टाइमिंग, कुछ भी दे दिया रहेगा। तो आपका क्या कहलाता है? वो समय से पहले खुलना वाल्व लीड कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक होता है। और यहाँ से मोस्टली अगर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाल्व मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। हमेशा याद रखना, मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी आगे जाके कंपटीशन एग्जाम को दोगे, कहीं जाके कोई सा भी वैकेंसी निकलेगा, आप तैयारी करोगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाल्व मैकेनिज्म से आते हैं। और बाकी कोई पूछने लायक है ही नहीं टॉपिक, और बाकी टॉपिक्स कोई पूछने लायक है ही नहीं। क्योंकि वाल्व अगर आपका सही टाइम से खुल रहा है, चल रहा है, इंजन चल रहा है। अगर वाल्व आपका टाइमिंग सही नहीं है तो आपका इंजन क्या है? बंद। क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो अगर इंजन के अंदर आएगा ही नहीं तो बाकी मैकेनिज्म चलेगा कैसे? है ना। जब तक उसका स्ट्रोक का प्रोसेस बराबर होगा नहीं तो आपका इंजन स्टार्ट होगा क्या? नहीं सर। तो इसलिए वाल्व मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? जी। है ना। और मतलब इसी के लिए बोलते हैं, बाकी सिर्फ मूवमेंट वाला पार्ट है। पिस्टन मूवमेंट पार्ट है, क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट पार्ट है, कैमशाफ्ट मूवमेंट पार्ट है। समझ में आया? जी। सिर्फ वाल्व ऐसा मैकेनिज्म है जो चलने वाला है, अगर वो सही से नहीं चला तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जी। बाकी सब मूवमेंटल पार्ट होते हैं, वो तो मूवमेंट करने के ऊपर रहता है, बेयरिंग मैकेनिज्म, ऑयल मैकेनिज्म, ये सब रहता है तो वो मूवमेंट होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाल्व जो होता है वो एक मैकेनिज्म का काम करता है और वो एक टाइमिंग है। अगर उसका टाइमिंग सही सेट नहीं है तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर वो प्रॉपर टाइम में खुलना बंद नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में बहुत सारी समस्या आएगी।
या तो उसका कंबशन सही नहीं होगा, कंबशन मतलब ज्वलन प्रक्रिया, व्हाइट स्मोक फेंकेगा, सफेद धुआं फेंकना, है ना, और सही से बर्निंग नहीं होना, बीच बीच में स्पार्किंग होना, समझ में आ रहा? ये सब समस्याएं सिर्फ और सिर्फ वाल्व के सही टाइम से ओपन और क्लोज नहीं होने के कारण होती है, समझ में आ रहा? अगर प्रॉपर टाइम में वाल्व का ओपन और क्लोज नहीं होगा तो अंदर कंबशन नहीं होगा, जो ज्वलन प्रक्रिया होती है जहां पर फायरिंग होता है वो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। और ज्यादा देर तक वाल्व खुला रह गया और बंद नहीं हो रहा है वाल्व तो भी समस्या है। वाल्व का समय से खुलना भी है और समय से बंद होना है, क्योंकि वो खुला ही रह जाएगा तो प्रॉपर कंप्रेसर उसके अंदर नहीं बनेगा, समझ में आ रहा? तो इनलेट वाल्व की कंडीशन में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी जाता है, तब तक वाल्व क्या रहता है, ओपन रहता है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा कंडीशन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इसमें कहीं पर भी वाल्व ओपन नहीं होगा इस स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में ये हमेशा मतलब कंप्रेशन है तो इसमें दोनों वाल्व क्या रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए, क्लोज कंडीशन में, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला स्ट्रोक जो होता है हमारा, कंप्रेशन पूरा हो जाता है, कंप्रेशन के बाद हमारा जो अगला स्ट्रोक होता है वो क्या है, पावर स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, जो सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल आ जा रहता है वो क्या होता है, बर्न होता है। और इस कंडीशन में पिस्टन कहां से कहां जाता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है ना। अब इस कंडीशन में पिस्टन कहां गया, टॉप से लेकर यहां से चालू हुआ, फिर से टॉप से लेकर कहां जाता है, बॉटम जाता है ना। अब यहाँ पर फायरिंग वाला प्रोसेस क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर क्या कहते हैं हम लोग, पावर स्ट्रोक कहते हैं, है ना जी, समझ में आया जी, ठीक है। अब इसके बाद चौथा स्ट्रोक जो है वो कौन सा है हमारा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इसका भी हमारा ओपन होना है, कौन सा स्ट्रोक ओपन होना है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, है ना। एग्जॉस्ट वाल्व क्या होना है, ओपन होना है। अब इस कंडीशन में पिस्टन कहां से आता है भाई, बीडीसी से आता है, कहां से आता है, बीडीसी से, है ना। बीडीसी से किधर जाने की कोशिश करता है वो, टीडीसी, है ना। तो बीडीसी के पहले से वाल्व खुल जाता है, बीडीसी में जब पिस्टन रहता है ना तो ऊपर वाल्व क्या हो चुका रहता है, खुल जाएगा, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। जैसे पिस्टन कहां पहुंचा रहता है, बीडीसी, तो इधर से कौन सा वाल्व खुल जाया रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, खुल जाया रहता है। और ये तब तक खुला रहेगा जब तक कि ये वापस टीडीसी के 25 या 30 डिग्री और आगे नहीं चले जाता, समझ में आ रहा है, 25 से 30 डिग्री और आगे नहीं चले जाता, तब तक ये क्या रहेगा, खुला रहेगा। तब जाके पूरी मात्रा में गैस जो है बाहर निकलेगी और इस प्रकार से आपका वाल्व मैकेनिज्म क्या होगा, काम करता है, ठीक है जी। तो ये आपका वाल्व मैकेनिज्म का प्रोसेस है और इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये हमेशा याद रहना है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां आता है और कंप्रेशन में कहां से कहां जाता है और पावर में कहां से कहां जाता है और एग्जॉस्ट में कहां से कहां जाता है। ये वही काम है ना जी, वही काम है कि नहीं जी।